रैशनल नंबर्स बताने के लिए पहले तो आपको थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट जाना होगा, और अदरवाइज़ आप खुद से तो कर नहीं पाओगे और आपको कहीं ना कहीं से रेफ़र करना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। आपको एक शॉर्ट्स वीडियो है जिसे देख सकते हैं कि रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे आपने नंबर लाइन में देखा होगा। इंटीजर्स वैल्यू होने चाहिए और q जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर मतलब आप लोगों ने अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये सब नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल में भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, आपको अगर 1 से लेकर 5 के बीच में अगर 4 नंबर्स बताना पड़ा तो आप बहुत इजीली बता देंगे, 2 3 4 लाइक दैट। बट अगर आपसे 1 के 5 के बीच में अगर 10 नंबर्स पूछा जाए तो आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि इजीली नहीं बता पाएंगे। तो देखिए, जैसे 2 और 3 के बीच एक नंबर है 2.5, ये तो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो ये उसके बीच तो आएगा। मगर ये अगर हम लोग इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो 2.5 कितना होगा, 25/10 होगा या फिर 5/2 होगा। ओके, तो 5/2 जैसे आ रहा फ्रैक्शनल, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें फ्रैक्शन में इसे एक बड़े रेंज में दिखाना है, और फिर उसमें से बहुत इजीली आप पिक कर सकते हैं कोई भी वैल्यूज़। तो जब हम लोग इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करेंगे तो एक बड़ा रेंज रखेंगे, क्योंकि हमें 10 नंबर्स बताने पड़ सकते हैं, 15 नंबर्स, यहाँ पे जैसे 5 नंबर्स बताने हैं। ओके, तो वो कैसे करते हैं अभी मैं वो बता रही हूँ आपको। यहाँ पहले क्वेश्चन में -1 और 0 के बीच का बताना है। तो देखो, यहाँ पे समझना थोड़ा ज़रूरी है अच्छे से। अब आप नेगेटिव नंबर्स में देखो कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू कम होते जाता है। मतलब -2 -3 ये सब जो है -1 से छोटा है, और जैसे जैसे नंबर बढ़ता है, यानी -1 जो है -2 -5 ये सब सबसे बड़ा है। तो -1 का वैल्यू अगर हम लोग छोटा करते जाए तो वो -1 से बड़ा होते जाएगा। इसके लिए हम लोग -1 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से वैल्यू तो कम हो जाएगा, लेकिन वो -1 से बड़ा होगा क्योंकि नेगेटिव में है। तो 5 वैल्यूज़ हम लोग इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे -1/10 -1/20 -1/30। इस तरह से ये सारे जो है माइनस में है, इसलिए 0 से कम है। अब ये दूसरा मेथड देखो कि हम लोग रेंज में वैल्यूज़ लेकर के इजीली कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ, मान लो कि मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ -1 को, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देती हूँ इंटू 10 से, तो हो गया -10/10। एक और 0 को भी मैं ऐसा ही करती हूँ, तो 0 × 10/10। तो क्या होता है, ये तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे हो गया -10/10। और अब हमें क्या करना है कि हमें -10 का वैल्यू को घटाते जाना है, जिससे कि ये नंबर बढ़ता जाएगा। तो -10 को हम लोग लिख सकते हैं -9/10, -8/10, -7/10, -6/10 और -5/10। इस तरह से 5 रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है -2 एंड -1, इसके बीच के 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 6 से हम लोग कर रहे हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो यहाँ हो जाता है -12/6। 2 6 जो होता है 12, और 6 1 जो होता है 6। और दूसरे वाले नंबर में भी 6 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, -1 × 6/1 × 6, तो -6/6। अब हमें इसके बीच का नंबर लेना है। देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जैसे 6 लिया हुआ है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब इजीली हम लोग 5 वैल्यूज़ ले सकते हैं। हो जाएगा यहाँ -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 और -7/6। अब इस क्वेश्चन में देखो -4/5 है और -2/3 है, जिसके बीच का 5 रैशनल नंबर्स बताना है। तो हमें डिनोमिनेटर का वैल्यू को इसमें सेम करना पड़ेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें,
-4/5 को हम लोग दोनों ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में 15 आ जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते तो ऐसे हो सकता है कि रेंज ऑफ वैल्यू सिर्फ 2 ही वैल्यू निकले या 3 ही वैल्यू निकले, हमें 5 चाहिए 10 भी चाहिए हो सकता है। तो हम लोग इस वैल्यू को थोड़ा सा रेंज को बढ़ाने के लिए 5 को 3 से नहीं मल्टीप्लाई करके 3 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब या तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे जैसे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाई करने पर 4 9 ज़ा हो गया 36 और 5 9 ज़ा हो गया 45, हो गया -36/45। अब नेक्स्ट वाले नंबर को मतलब -2/3 में से 3 को भी हमें 45 करना है। तो 45 को 5 से तो 3 को 5 से तो करने से सिर्फ 15 आएगा। तो यहाँ भी हम लोग 5 का मल्टीपल ले सकते हैं। तो 5 2 ज़ा देखो 15 से किए, 15 से 15 3 ज़ा 45 आ जाता, तो हम लोग 15 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो दोनों ऊपर नीचे करना है तो -30/45 आ गया। अब 36 से 30 के बीच के 5 वैल्यूज़ को हम लोग ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है जिसमें 1/2 एंड 2/3 के बीच के नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को बताने हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे। 2 को हम लोग 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 2 ज़ा 36 हो रहा है और अभी 36 लाना है हमें दूसरे नंबर 3 को भी, तो 3 × 12 करने पर आ जाता है 36। तो यहाँ नंबर्स हो गए 18/36 और 24/36। ये इक्विवेलेंट है, उसके मतलब बराबर है ये सारे नंबर्स, खाली उसके मल्टीपल में है। अब 5 रैशनल नंबर इससे इजीली निकल जाता है। जो 18 है और 24 है उसके बीच का नंबर लेना है। तो यहाँ 5 नंबर्स कौन से ले सकते हैं? 19/36, 20/36, 21/36, 22/36, 23/36। ये प्लस में है सारे वैल्यूज़, इसलिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके। अब ये क्वेश्चन है राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। सेम पैटर्न में हम लोगों को दोनों क्वेश्चन का 4 रैशनल नंबर बताना। तो अब देखो कि फर्स्ट वाला में 3 6 9 12 है, 5 10 15 20 है। तो ये टेबल की तरह है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो इसके बाद 3 5 ज़ा 15 आएगा, 3 6 ज़ा 18 आएगा। इस तरह से 4 वैल्यूज़ हम लोग इजीली ले सकते हैं। आ जाता है 15/25 -18/30 -21/35 और -24/40। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है। 1 2 3 4 आएगा, उसके बाद 5 6 7। तो इस पैटर्न में हम लोग को 4 नंबर मिल जाते हैं रैशनल। -4/16 -5/20 -6/24 -7/28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। -1 2 3 4 इस तरह से है पैटर्न। तो देख सकते हो कि नंबर्स तो सेम है। -1 के बाद 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन ये प्लस में आ गए। तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब फर्स्ट वाला -2 से, उसके बाद वाला -3 से, उसके बाद वाला -4 से, इस तरह से। यहाँ पर जो आंसर्स में आपको माइनस माइनस नहीं दिख रहा है, वो इसलिए नहीं दिख रहा है कि उसको पहले ही माइनस माइनस को प्लस करके लिख दिया जा चुका है। इसलिए देखो मल्टीप्लिकेशन में 1 से सिर्फ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, -1 से नहीं। पर ये है एक्चुअली -1 × -2, -1 × -3। ओके। तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए जो आप मल्टीप्लाई करोगे -1/6 को, वो होगा इंटू -5, नीचे भी इंटू -5, नेक्स्ट को इंटू -6, नीचे भी इंटू -6। जो 4 रैशनल वैल्यूज़ मिलते हैं वो है 5/-30, 6/-36, 7/-42 और 8/-48। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं तो सेम तरह के पैटर्न्स चल रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब इस क्वेश्चन में देखो कि ये भी सिमिलर पैटर्न है पहले वाले जैसे। -2 को मल्टीप्लाई करते हैं इंटू -1 से, तो सेम नंबर रहेगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वाला -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वाला -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। तो नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर के लिए इंटू -7, इंटू -8, इंटू -9 एंड इंटू -10 कर देते हैं। क्या 4 रैशनल नंबर मिलता है? 8/-12, 10/-15, 12/-18, 14/-21। बस एक बार पैटर्न को अच्छे से समझ लेना है
तो फिर सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं।